मैं राखी भंडारी ग्रैंड न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दुर्ग के स्मृति नगर थाना क्षेत्र के नेहरू नगर स्थित विद्या विहार कॉलोनी में पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सूचना मिलने के बाद महिला रक्षा टीम और स्मृति नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक मकान में दबिश दी, जहां लंबे समय से देह व्यापार संचालित होने की शिकायत मिल रही थी। पुलिस की रेड कार्रवाई के दौरान मकान से देह व्यापार संचालित करने वाली संचालिका धनवंती रावत उर्फ रीना सिंह रावत को एक ग्राहक अमन शेख के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके पर मौजूद 8 महिलाओं को पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की, जिन्हें आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया के बाद रिहा कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक पल्सर मोटरसाइकिल, 12 मोबाइल फोन, नकदी 5,500 रुपए और आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार मकान में आर्थिक लाभ के उद्देश्य से देह व्यापार संचालित किया जा रहा था। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। कुम्हारी में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। शशि होटल के पास मुख्य मार्ग पर टमाटर से भरी एक आइचर गाड़ी ने ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद आइचर वाहन सड़क पर पलट गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो में सवार 5 लोगों में से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए रायपुर के मेकाहारा अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान एक घायल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार सभी लोग कुम्हारी स्थित दूध फैक्ट्री में काम करते थे और ड्यूटी खत्म कर अपने गांव गोगांव लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आइचर वाहन के चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। जीआरपी थाना क्षेत्र चरोदा के नहरपारा जोन 1 में मंगलवार शाम 38 वर्षीय युवक विश्वास सोना की लाश मिलने की खबर सामने आई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। मिली जानकारी के अनुसार नहरपारा जोन 1 में युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला। आसपास के लोगों को इलाके से तेज दुर्गंध आने पर घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक की मां ने 5 तारीख को उसे खाना खिलाया था, जिसके बाद वह अपने घर चली गई थी। इसके बाद 5 दिनों तक युवक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। मंगलवार को जब आसपास के लोगों को बदबू आने लगी, तब मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। ये वार्ड क्रमांक 27 जोन 1 BMI चरौदा इंदिरापारा में एक 34 साल का लड़का है, जो अपने घर में 5 तारीख को उसकी माँ खाना वाना खिलाई पिलाई उसको खिला के गई है और तब से उसके बारे में 5 तारीख की खाना खाया हुआ और दारू पी के सोया और सोया ही रह गया। 2 दिन से मोहल्ले में बदबू आ रही थी, मेरे घर के पास भी बदबू आ रहा था और आजू बाजू में लोग, मैं सबसे पूछा बदबू कैसे आ रहा है, तो सब लोग सोचे बिल्ली उल्ली मरी है, आजू बाजू में कुत्ता, सब इंक्वायरी की है। आज नगर निगम की कर्मचारी नाली साफ करने गए थे सुबह में। जब नाली साफ कर रहे थे, उसके दरवाजे पर जब गए तो बदबू आया। जब बदबू आया तो नाली का बदबू, वो सोचो कुछ कुत्ता मरा है, लेकिन जब गेट पर अंदर गए तो अंदर घर से बदबू आने लगी। तो उसने तत्काल शायद किसी को फोन किया, पार्षद को फोन किया। पार्षद जो है कि मेरे को भी बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो हम लोग गए तो देखे तो उसमें डेड बॉडी उसकी सड़ गई थी, बदबू बहुत भयंकर आ रहा था। जीआरपी और पी के इंचार्ज आए लोग, उसको बाद उसको पॉलिथीन में पैक करके मचोरी के लिए भेजा गया। ग्रैंड न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के भिलाई 3 स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हाथी पांव यानी फाइलेरिया उन्मूलन, रखरखाव और बेहतर स्वच्छता को लेकर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान मरीजों को अंगों की साफ सफाई और संक्रमण से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। यह कार्यशाला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भुवनेश्वर कुमार कठौतिया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिखर अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित की गई।
कार्यक्रम के दौरान चरोदा भिलाई 3 क्षेत्र के 11 फाइलेरिया मरीजों की लाइन लिस्ट बनाकर उन्हें अंगों की नियमित साफ सफाई, मिट्टी और गंदगी से बचाव तथा संक्रमण और घाव से बचने के तरीकों की जानकारी दी गई। MMNDP के तहत प्रशिक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक कमल नारायण तिवारी ने मरीजों और उनके परिवारजनों को अंगों की स्वच्छता बनाए रखने की पूरी प्रक्रिया समझाई ताकि वे घर पर ही सही तरीके से देखभाल कर सकें और सेकेंडरी इन्फेक्शन से बच सकें। इस दौरान हितग्राहियों को टब, बेटाडीन मलहम, कॉटन, तौलिया, मग, बाल्टी और साबुन भी वितरित किए गए। साथ ही मरीजों को साल में 2 बार DEC की दवा लेने की भी सलाह दी गई। स्वास्थ्य विभाग शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिकारी सैयद असलम ने बताया कि पिछले वर्ष फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सामूहिक रूप से दवा वितरण किया गया था। वहीं टॉस कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्र छात्राओं के रक्त परीक्षण कर मच्छरों के माध्यम से संक्रमण की जांच भी की जा रही है। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जितने, जिसको हाथी पाँव भी कहा जाता है, ऐसे जो पुराने चिन्हित मरीज हैं, उन मरीजों की एक कार्यशाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी और खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कठोतिया सर के और शिखर अग्रवाल सर मेडिकल ऑफिसर के नेतृत्व में लगाई गई थी। उसमें उन मरीजों को बुला के, असल में होता यह है कि इनके जो पैरों में जो सूजन रहती है और हाथी पाँव जैसे नुमा जो पैर दिखते हैं या हाथ दिखते हैं जो हो जाते हैं, उनमें स्लॉट पड़ने लगते हैं, फोल्ड होने लगता है और बीच बीच में धूल गंदगी, इससे इनके अंग में सड़ान हो सकती है, जख्म हो सकता है, घाव हो सकता है। इसका एक उचित प्रबंधन MMDP के माध्यम से किया जाता है। सरकार इसमें इनको एक टब देती है, एक मग्गा देती है, एक बाल्टी देती है, टॉवल देती है, साबुन देती है और बेटाडीन का सोल्यूशन और मलहम देती है। तो उसको किस तरीके से साफ सफाई उस अंग को करना है, उसको विस्तार पूर्वक समझाया गया है ताकि इनके अंग किसी तरीके से फिर ये लाखों रुपए की भी इलाज कराने के लिए पैसा देकर किसी चिकित्सक के पास जाएंगे तो इलाज नहीं हो पाएगा, वो घाव बन जाएगा। तो उस घाव से बचाने के लिए और उनके अंगों की नियमित साफ सफाई कैसे करने, उनके परिजनों को और उनको स्वयं सिखाया जाता है। और हमारे कमल नारायण तिवारी जी इसमें जो प्रशिक्षित थे, उनको बुलाया गया था। उन्होंने अपने स्वयं उनके अंगों को जांचा और साफ सफाई करके दिखाया ताकि ये अपने घर में भी उसको आसानी से साफ सफाई कर सके। ग्रैंड न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब पाए चश्मे से आजादी, बिना ऑपरेशन टचलेस लेजिक द्वारा 15 मिनट में अपना चश्मा हटवाएं। ड्रॉप द्वारा शून्य, सुई नहीं, चीरा नहीं, टांका नहीं, पट्टी नहीं, सर्वाधिक सुरक्षित उपचार, तेज रिकवरी, 100% प्रभावी, साफ एवं बेहतर दृष्टि। मिलने का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक। अब सारी जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान के लिए मिले पंडित रविकांत शर्मा, पंडित SK शास्त्री, श्री खाटू श्याम ज्योतिष। चमत्कार को नमस्कार। हर एक समस्या का समाधान तुरंत किया जाता है। टेवा जन्मपत्री, हस्तरेखा, फोटो देखकर जीवन का पूरा हाल बताया जाता है। हमारे लिखे पर विश्वास ना करो तो एक बार मिलकर देखो। कारोबार में हानि, पढ़ाई में मन न लगना, विदेश यात्रा, मुकदमे में हार, शादी संयोग में रुकावट या हो फिर मानसिक परेशानी, संतान का ना होना या नष्ट हो जाना, ग्रह क्लेश, ग्रह शांति, असामाजिक रोग आदि जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाता है। मिलने का पता पोलसाय पारा चौक, दुर्ग। मोबाइल नंबर 74706 74060। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। दंडकारणाई स्पेशल जोनल कमेटी के 108 नक्सली कैडरों ने आत्मसमर्पण किया,
जिनमें 44 महिलाएं और 64 पुरुष शामिल हैं। इन पर लगभग 3.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। इस दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के डंप से AK-47 समेत 101 घातक हथियार, 3.5 करोड़ रुपए नगद और करीब 1 किलो सोना बरामद किया, जिसे अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। राज्य के अरुण देव गौतम ने प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार की पुनर्वास नीति के कारण नक्सली बड़ी संख्या में मुख्यधारा में लौट रहे हैं और तय समय पर माओवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इनका मानस बदल रहा है और ये सभी लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए। भारी संख्या में सर कैश भी और सोना भी बरामद हुआ है। कहाँ डंप था, ये कहाँ से बरामद हुआ है? ये सब डिटेल अपराध की इन्वेस्टिगेशन जब होगा उसमें पता चलेगा, लेकिन ये डंप जो सरेंडर्ड का उनकी ही निशानदेही बराबर। सर कितने बड़े नक्सली शामिल है, कौन कौन से बड़ा नाम यहाँ पर आया? सभी BBC अभी पढ़ के नाम सुनाया, लिस्ट आपको दी गई। भिलाई नगर निगम ने शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के प्रातः निरीक्षण के दौरान निगम की जमीन पर अवैध कब्जा कर क्रिकेट कोर्ट बनाए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद तत्काल बेदखली की कार्रवाई की गई। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर जोन 3 की टीम, राजस्व विभाग और बेदखली दस्ते ने मौके पर पहुंचकर निगम स्वामित्व की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया और जमीन को मुक्त कराया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अज्ञात लोगों द्वारा निगम की जमीन पर अवैध रूप से क्रिकेट कोर्ट बनाया जा रहा था। निगम आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि निगम की जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने आज जोन 3 अंतर्गत बैकुंठ धाम क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नवीन डामर रोड, बैकुंठ धाम मैदान, जयंती उद्यान और स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने निगम की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर सख्त रुख अपनाया। बैकुंठ धाम मैदान में क्रिकेट कोर्स द्वारा निगम की जमीन पर अवैध रूप से क्रिकेट कोर्ट बनाते पाए जाने पर सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन को तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। जयंती उद्यान में पाथवे, झरने और फव्वारों के संधारण के निर्देश दिए गए। वहीं बाउंड्री वॉल तोड़कर प्रवेश करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। सरकारी स्कूल के पास बने कचरा डंपिंग स्थल को लेकर आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि वहां प्रतिदिन कचरे का उठाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि स्कूली बच्चों को आवागमन में परेशानी न हो। इसके साथ ही नवीन डामर सड़कों की गुणवत्ता भी परखी गई और निगम की संपत्तियों का बिना अनुमति निजी कार्यक्रमों में उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।